कि अपनी हुकूमत जो है वो IMF से मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी में ये फैसला किया गया, इस चीज़ का ऐलान किया गया और एक ही महीने के अंदर कोई लगभग 4 अरब डॉलर का हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है वो खसारा उठाना पड़ा। पहले डॉलर और अब पेट्रोल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। रॉबिनहुड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी स्कीम लाई जा रही है। 1000 सीसी की जो खस्ता हाल टैक्सी चलाने वाले बाबा जी पेट्रोल के हर लीटर पर 75 रुपए इजाफी देंगे और वो इसलिए कि 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है। इस आगडा सब शायद नहीं जानते कि 660 सीसी कार 30 लाख रुपए की है अब, जिसे सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, अगर कोई छोटी कारों में सस्ता पेट्रोल भरवा कर लैंड क्रूजर चलवाता रहा तो क्या आप खुद उसे चेक करने जाएंगे? क्या सब गरीब मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं? जो पैदल चलता है, साइकिल चलाता है, बस में सफर करता है, क्या वो गरीब नहीं है? ये सब्सिडी गरीबों के लिए या अमीरों के लिए है? ज्यादा बेहतर होता कि अपनी लैंड क्रूजर बिरादरी से सारे पैसे वसूल करते, मगर वहां पर तो आपके पर जलते हैं। कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल करते, लेकिन वहां आपकी कांपे टांग जाती हैं। रकम लेना थी तो तोशा खाना से माल बनाने वालों से वसूल करते। पैनामा स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली बैंक अकाउंट्स, अल अजीज याश, आशियाना, जो रेंटल पावर, PIA, स्टील मिल में करप्शन करने वालों से जो गरीब अवाम है उनको सब्सिडी दिलवाई जाती। हद होती है सियासी शोबदाबाजी की भी। ये स्कीम ना सिर्फ अहम कान है बल्कि IMF को नाराज करके कर्ज का दरवाजा भी बंद कर देगी। यही तो IMF का शिकवा है। एक तरफ कहते हैं कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं और दूसरी जानिब वजीर आजम साहब काबीना में मंजूरी के लिए ला रहे हैं। डार साहब को 282 रुपये जो लीटर है उस पर भी पेट्रोल सस्ता लग रहा है, तभी तो इसे पहले मरहले में बढ़ाकर 370 रुपये लीटर करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब यहाँ भी हुकूमत कमाई का मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। हर लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये नेशनल बैंक यानी सरकार की जेब में जाएंगे। अरे भाई, मईशत चलानी नहीं आती तो वजीर क्यों बनते हैं? बेहतर होता कि गर्दन और कमर का दर्द ले लिया आप लंदन में बैठे रहते। अगर यही सब कुछ करना था यहाँ आकर, यूं अवाम की कमर तो ना तोड़ते। कुछ सोचा भी है कि पेट्रोल पंप पर शनाख्ती कार्ड और ये जो पासवर्ड और ऐप कौन चलाएगा और वो जो शख्स है उसको तनख्वाह कौन देगा, लेकिन नहीं सोचा। अपने ठंडे कमरों में और कारों में गर्म सूट पहने ये लोग फैसले कर रहे हैं। जब दिल भर जाएगा एक दिन वापस लंदन उड़ जाएंगे। भुगतना तो बेचारी अवाम को है। फारूक सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत। साहब, आप भी सुन रहे होंगे सब कुछ। ये जो सोचे समझे बगैर पेट्रोल सब्सिडी स्कीम लाने वालों को तो मेरे ख्याल से सितारा इम्तियाज दे देना चाहिए। ये जरा स्कीम के बारे में आप भी जरा इस पे कोई रोशनी डालिएगा। देखिए, जो माशी तकलीफ हैं जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रही हैं, उनकी वजह जो है वो सियासी बुनियाद पे माशी फैसले हैं और ये सिर्फ इस हुकूमत के दौरान नहीं, ये पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं। 2 या 3 आपके सामने रखता हूँ जो सियासी फैसले हैं और उनकी एक बहुत बड़ी माशी कीमत जो 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको उठाना पड़ रही है। देखिए, पहला फैसला अगर आपको याद हो फरवरी की 28 तारीख थी सन 2022। जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं वो टीवी पे आए, आपको याद होगा, उन्होंने डीजल और पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए फी लीटर की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। अब वो प्योरली एक सियासी फैसला था कि अपनी हुकूमत जो है वो IMF से मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी में ये फैसला किया गया, इस चीज़ का ऐलान किया गया और एक ही महीने के अंदर कोई लगभग 4 अरब डॉलर का हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो है वो खसारा उठाना पड़ा। जिस दिन ऐलान हुआ था उस दिन कुल 16 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास और एक ही महीने के अंदर वो 12 अरब डॉलर पे पहुंच गए। तो सियासी फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। अगर उससे आगे जाएं, अक्टूबर 2022 एक नए वजीर खजाना साहब आए, PDM की हुकूमत आ चुकी थी। उन्होंने एक सियासी फैसला किया कि रुपए की कीमत को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने मजबूत रखना होगा या रखा जाएगा। सियासी फैसला इसके नतीजे में आज आप देख रही हैं कि हम 4-4.5 अरब डॉलर के ज़खायर पे बैठे हैं। जो आप सोचिए कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क और हमारे पास 3 हफ्तों से ज़्यादा की इंपोर्ट का कवरेज नहीं रहा। तो ये एक और सियासी फैसला था जिसकी माशी कीमत चुकानी पड़ी। एक और सियासी फैसला सामने आ रहा है कि शायद 800 सीसी
की जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिल हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। अब ये IMF से हम मुआहदा कर चुके हैं कि जब तक हमारे खजाने में पैसे नहीं होंगे, जब तक हमारे बजट में इसकी एलोकेशन के लिए पैसे नहीं होंगे, तो किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो सियासी फैसले किए जा रहे हैं, न सिर्फ इस हुकूमत के दौरान बल्कि PTI की हुकूमत के दौरान भी। और उन सियासी अरे डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइएगा, ये इन सब में अवाम आपको कहाँ नज़र आ रही है? जब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब ये स्कीमें बनाते हैं, जब अवाम के लिए बेसिकली बैठे होते हैं सर जोड़ के कि अवाम जो है उसके लिए कुछ करना है, तो अवाम ही तो उसमें निगलेक्ट हो रही थी। अवाम के लिए इसमें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा होता है? देखिए, इस वक्त जो भी फैसला साज शख्सियात हैं या फैसला साज इदारे हैं या हमारे टॉप के लीडरशिप हैं, सियासी कायदीन हैं, उनका जिसको समझिए कि एक शराफिया की जंग आपस में चल रही है, उनका फोकस मईशत के ऊपर या 23 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं है। यहाँ पे जंग ये हो रही है कि जिसके पास से कुर्सी चली गई है उसकी कोशिश है कि वो कुर्सी किसी तरह वापस ले ले। उसमें ना कोई आइन का ताल्लुक है, ना कोई कानून का ताल्लुक है, ना कोई इखलाकियात का ताल्लुक है। जिसके पास कुर्सी इस वक्त है उसकी पूरी कोशिश है कि उसको कुर्सी से ना उतारा जाए। तो शराफिया की जंग है, इसमें 23 जो माशी मुफाद है वो कहीं भी सामने नहीं आ रहे। और अब इसके अंदर टपक पड़े हैं, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, और वहां पे भी आप सोचिए कि मेरे दानिश के मुताबिक कहीं आइन या कानून का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ताकत का हसूल है कि ताकत के पास नहीं है और ताकत किस आपने अपने पास रिटेन करनी है, उसको संभाल के रखना है। और वहाँ जंग चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पेट्रोल है कह रहे मजीद बहुत ऊपर जाएगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना ऊपर जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत जो है उसके दो कनेक्शन हैं। एक तो अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है और पाकिस्तान, हम सोचिए कि 90 से 95% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करता है, तो फिर कोई भी हुकूमत हो वो तेल की कीमत नीचे नहीं रख सकती। तो अगर तो आलमी मंडी की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान में बढ़ेगी। दूसरा ताल्लुक बनता है रुपए डॉलर की, जो आपस में बैलेंस रहता है। अगर रुपया मुसलसल गिरता चला तो फिर हमें पाकिस्तान में रुपए की मद में जो पेट्रोल और डीजल है वो महंगा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।